Hi guys, this is Shahbaz. Most welcome to Grasp NCERT. In this video, we will be covering the entire timeline of prehistoric age. So without wasting any time, let's get started. तो दोस्तों, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख चुके हैं, हिस्ट्री के ट्रीपार्टाइट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्री हिस्टोरिक एज को 30 लाख BC से 2600 BCE की डेट असाइंड है। और हम ये भी देख चुके हैं कि प्री हिस्टोरिक एज को स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस के पास कोई भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस एज में स्क्रिप्ट वाज अननोन। इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट प्री हिस्टोरिक एज इज़ दैट कि इस एज में यूज़ ऑफ स्टोन्स वाज इन प्रिवेलेंस। ज़्यादातर टूल्स स्टोन्स के बनाए जाते थे और शुरुआती दौर में स्टोन्स का साइज़ बड़ा होता था और ओवर द टाइम इवोल्यूशन के साथ साथ और स्किल्स एडवांसमेंट के साथ साथ स्टोन्स का साइज़ छोटा होना शुरू हो गया। नाउ लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्री हिस्टोरिक एज। मेनली प्री हिस्टोरिक एज डिवाइडेड है दो हिस्सों में। फर्स्ट इज़ द स्टोन एज और सेकेंड इज़ द मेटल एज। देखिए, स्टोन एज कंप्लीटली लाई करती है प्री हिस्टोरिक एज में, लेकिन मेटल एज जस्ट स्टार्ट होती है प्री हिस्टोरिक एज के एंडिंग फेज में और उसके आगे प्री हिस्टोरिक एज के ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू होती रहती है। तो मेटल एज को हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे स्टोन एज पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ह्यूमन सोसाइटी में कभी भी किसी भी प्रोसेस का स्पेशियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। मतलब किसी भी तरह का कोई खास प्रोसेस या क्वालिटी एंटायर अर्थ में एक सेम टाइम पे फॉलो नहीं हो सकती। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जो अलग अलग फेजेस हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो फेजेस अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम में लागू हुए हैं। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आज के ज़माने में हम चूल्हा जलाते हैं गांव वाले लोग, तो ये चूल्हा प्री हिस्टोरिक एज में भी जलता था। तो प्री हिस्टोरिक एज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर चूल्हा भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जहाँ पे आज चूल्हा जल रहा है वो लोग अभी भी प्री हिस्टोरिक एज में हैं। तो हर एज की अपनी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम में लागू होते हैं। तो ये जो डेट्स हमने मेंशन कर रखी हैं, ये ओवरऑल जनरल डेट्स हैं जो मेजर ह्यूमन पॉपुलेशन पे लागू होती हैं। और आपको देखने को मिलेगा हर एक प्रोसेस में ओवरलैपिंग होगी। जैसे मेटल एज ओवरलैप करेगी प्री हिस्टोरिक एज को, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस प्रोसेसेस समझने हैं और उनकी डेट्स समझनी है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। नाउ अंडर द प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ पेलियोलिथिक, सेकेंड इज़ मेसोलिथिक एंड थर्ड इज़ नियोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक और नियोलिथिक को समझने से पहले हम पेलियोलिथिक एज की फर्दर क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। नाउ ओल्ड स्टोन एज, डेट असाइंड 30 लाख BC टू 10,000 BC। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पेलियोलिथिक एज के तीनों फेजेस में जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ हंटर्स और गैदरर्स रहेंगे। ठीक है, वो पेस्टोरलिस्ट बाद में बनेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट भी बाद में बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा वो सिर्फ हंटर्स और गैदरर्स रहेंगे। नाउ पेलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड अंडर 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड थर्ड वन इज अपर पेलियोलिथिक एज। फर्स्ट लुक एट द लोअर पेलियोलिथिक एज। देखिए, लोअर पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज का सबसे पुराना वाला हिस्सा, तो वहाँ पे हमें जो भी टूल्स मिलेंगे वो ब्लंट होंगे, यानी आगे से बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होंगे। ठीक है, और वो पेन इंडिया मिलेंगे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, मेजर टूल्स कौन से यूज़ होते थे उस टाइम पे? लोअर पेलियोलिथिक एज में 3 तरह के टूल्स यूज़ किए जाते थे, चॉपर्स, हैंड एक्सिस और क्लीवर्स। चॉपर्स और हैंड एक्सिस ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में यूज़ होते थे, और इन्हीं दोनों के बेसिस पे लोअर पेलियोलिथिक एज को फर्दर 2 कल्चर्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, इसे हम सोहान कल्चर भी कहते हैं। सोहान कल्चर इसलिए क्योंकि ये मेनली सोहान रिवर वैली के पास मिलते हैं, यानी वेस्ट पंजाब में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। एंड सेकंड कल्चर अंडर लोअर पेलियोलिथिक एज इज हैंड एक्स कल्चर, और इसे मद्रासियन कल्चर भी कहा जाता है, बिकॉज हैंड एक्सिस वर प्रोमिनेंटली फाउंडेड इन द मद्रास रीजन। फिर आती है मिडल स्टोन एज।
मिडल स्टोन एज में हमें नई फॉर्म्स और टेक्निक्स मिलती हैं टूल्स बनाने के लिए। यहाँ पे जो मेजर टूल्स बनाए जाते थे उनमें से थे स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स और बोरर्स। मेजरली इन टूल्स को फ्लेक्स से बनाया जाता था। दैट्स वाई मिडल पेलियोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज फ्लेक कल्चर। और ये भी पैन इंडियन था, मीन्स पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पे फैला हुआ मिल जाएगा। फिर आता है पेलियोलिथिक एज का लास्ट फेज जिसे हम कहते हैं अपर पेलियोलिथिक एज। इसमें हमें नई फ्लिंट इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, मीन्स अब पत्थरों के औजार और अच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे। अदर देन दैट इस एज को फ्लेक ब्लेड कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर औजार फ्लेक ब्लेड से बनाए जाते थे और उनमें मेजॉरिटी थी ब्यूरिन्स की। नाउ बैक टू स्टोन एज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज पेलियोलिथिक एज, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सिर्फ हंटर्स और गैदरर्स होते थे। सेकेंड इज मेसोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज, जिसको डेट असाइन की गई है 10,000 BC से 7,000 BC। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मेसोलिथिक फेज इज दैट कि पेस्टोरलिज्म फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ मेसोलिथिक एज में, याद रखिएगा, ओके। और जो फर्स्ट एनिमल था जिसे टेम किया गया, डोमेस्टिकेट किया गया, वो था डॉग। तो इस फेज में ह्यूमंस ने एनिमल टेमिंग शुरू की। अदर देन दैट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर मेसोलिथिक एज इज दैट कि यहाँ पे हमें यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम माइक्रोलिथ्स का यूज मेसोलिथिक फेज में हुआ, यानी छोटे पत्थर जिनके बारीक एंड्स होते थे, जिससे इनके टूल्स वाले काम और आसान हो गए। तो दोस्तों फिर मेसोलिथिक एज के बाद फाइनली आई नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। डेट असाइंड इज फ्रॉम 7,000 BC टू 2,600 BC, यानी टुवर्ड्स द ऑनसेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नियोलिथिक एज इज दैट कि इस एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, ओके। और एग्रीकल्चर में हमें वीट, बार्ले और पैडी की कल्टीवेशन देखने को मिल जाती है। इनमें वीट और बार्ले की कल्टीवेशन हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलती है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द प्री हिस्टोरिक एज। जो मेटल एज बच चुकी है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, जिसमें हम कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज को अलग अलग देखेंगे। देखिए कॉपर एज तो शुरू हो जाती है प्री हिस्टोरिक एज में, लेकिन आगे जाके वो प्री हिस्टोरिक एज से आगे बढ़कर काफ़ी आगे तक चली जाती है, यानी 2600 BC से बहुत आगे तक चली जाती है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट प्री हिस्टोरिक एज। If you like the video, do like, comment and share, and do subscribe Grasp NCERT. See you in the next video. God bless you all.